आज के ओबीसी समाज के बहुत से युवाओं के दिमाग में एक बात बैठा दी गई है कि डॉक्टर अंबेडकर तो सिर्फ दलितों के नेता थे। हमारा उनसे क्या लेना देना, हमारा आरक्षण तो मंडल कमीशन ने दिया है। एक भारतीय के नाते इस देश के पिछड़े वर्ग के युवाओं को उनके इतिहास का एक ऐसा सच बताना चाहता हूं जिसे जानबूझकर छिपाया गया ताकि वो कभी दलितों के साथ मिलकर एक ताकत ना बना सके। जरा इतिहास के पन्नों को पलटिए। जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब ने देखा कि इस देश में सिर्फ दलित आदिवासी ही नहीं है जो शोषित है, बल्कि एक बहुत बड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास है जिसके पास ना तो शिक्षा है और ना ही सत्ता में कोई हिस्सेदारी। इस पिछड़े वर्ग को हक दिलाने के लिए बाबा साहब ने संविधान में एक विशेष अधिकार डाला था, अनुच्छेद 340 आर्टिकल 340। इस अनुच्छेद में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि सरकार को एक पिछड़ा वर्ग आयोग बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाना होगा जो इस समाज की हालत का सर्वे करेगा, उन्हें शिक्षा तथा आरक्षण रिजर्वेशन दिलाएगा। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि 1951 में बाबा साहब ने देश के पहले कानून मंत्री लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दिया था। स्कूलों में और व्हाट्सएप पे आपको बताया जाता है कि इस्तीफा सिर्फ हिंदू कोड बिल के लिए दिया था, लेकिन मेरे नौजवान साथियों, बाबा साहब के इस्तीफे का वो ओरिजिनल रेजिग्नेशन लेटर स्टेटमेंट है, जरा कभी गूगल करके पढ़िएगा। उसमें उन्होंने साफ तौर पर अपना दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया था। संसद के अंदर उन्होंने बोला कि मैं इस पद से इस्तीफा इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि सरकार आर्टिकल 340 के तहत पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए आयोग बनाने में आनाकानी कर रही है, उनके हक को दबा रही है। जरा सोचिए, उस इंसान ने देश के पिछड़े वर्ग ओबीसी समाज के लिए कैबिनेट मंत्री लॉ मिनिस्टर की कुर्सी पर लात मारकर चला गया। आज उसी ओबीसी समाज का युवा अनजाने में बाबा साहब की मूर्तियों पर अंगुली उठाता है। मेरे पिछड़े वर्ग के साथियों, अगर बाबा साहब ने उस दिन संविधान में आर्टिकल 340 नहीं डाला होता तो ना तो काका आयोग बनता, ना मंडल कमीशन बनता और ना ही आपको 27% आरक्षण मिलता, जिसके दम पर आज आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। जरा सोचिए इस महान शख्सियत के बारे में, उन्होंने ओबीसी समाज के लिए क्या किया। जय हिंद, जय भारत।